भारत की पार्लियामेंट में 40% से ज्यादा अपर कास्ट रिप्रेजेंटेशन है। मतलब जिनकी आबादी 10 साढ़े 10% है, वो 40% से ज्यादा भारत की पार्लियामेंट में हैं। मतलब 4 गुना ज्यादा है। बीसी जिनकी आबादी 60% के आसपास है, बिहार के सर्वे में तो 63% निकल के आई है। मंडल कमीशन ने भी 52% कहा। ऐसे में उनकी जो आबादी है उसके हिसाब से उनका पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन केवल 20% है। और यही वो समस्या है जिसकी वजह से भारत विश्वगुरु नहीं बन पा रहा है। जब तक ये तबका इंपावर्ड नहीं होगा, ये उद्योग में नहीं आएगा, मीडिया में नहीं आएगा, जुडिशरी में नहीं आएगा, कार्यपालिका में नहीं आएगा, विधायिका में नहीं आएगा, तब तक भारत एक समावेशी समाज और समतावादी समाज नहीं बन सकता है। made some plans to uplift the OBCs. Yes, government should take steps to uplift the OBCs. So then only we will get equal opportunities. मैं आज की बात डॉक्टर आला वेंकटेश्वर लू सर से कर रहा हूं, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के पास, अमरावती बेसिकली गुंटूर जिले में ही है और गुंटूर कल्चरल कैपिटल के रूप में जाना जाता है, सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। पूरे आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है जो विजयवाड़ा के पास है। गुंटूर और विजयवाड़ा दोनों ट्विन सिटी जैसे हैं। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर आला वेंकटेश्वर लू सर वहीं से आते हैं। अमरावती बुद्धिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है। गुंटूर हमेशा से बुद्धिज्म का एक बड़ा सेंटर रहा है। वहाँ तथागत बुद्ध का दर्शन सदियों से समाया हुआ है। नागार्जुन विश्वविद्यालय भी वहीं है। डॉक्टर आला वेंकटेश्वर लू पेशे से चिकित्सक हैं और उनका हॉस्पिटल है वहाँ पे, और एक बहुत बड़े चिकित्सक हैं जिन्हें हर वर्ग में, हर जाति में और संप्रदाय में प्यार मिलता है और लोग उन्हें पसंद करते हैं। सर वहाँ पे अपनी सहृदयता के लिए, अपने बड़े दिल के लिए और लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर आला वेंकटेश्वर के बारे में बताता चलूँ, वैसे तो 10 मिनट का वीडियो, 20 मिनट का वीडियो सर के परिचय के लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन डॉक्टर आला वेंकटेश्वर सर ने गुंटूर में बीपी मंडल की प्रतिमा को स्थापित किया है। बीसी बैकवर्ड कास्ट के लोगों में सांस्कृतिक पहचान जागृत हो, संस्कृति से उनकी जड़ें जुड़े, वो संस्कृति से अपने जुड़े, उसके लिए उन्होंने यही नहीं कर्पूरी ठाकुर जी की भी प्रतिमा को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर आला वेंकटेश्वर लू सर लगातार अपने बचपन से ही संघर्षरत रहे हैं वंचितों के उत्थान के लिए, चाहे वो एससी रहे हों, चाहे एसटी रहे हों, चाहे ओबीसी रहे हों, चाहे सवर्ण जातियों के भी गरीब लोग रहे हों, सबका उन्होंने सम्मान किया है, उनके हिस्सेदारी के लिए संघर्ष किया है। सर एक मानवतावादी चिंतक हैं और वो आजकल दिल्ली में हैं और दिल्ली में वो आजकल बात कर रहे हैं, वो एक मुद्दे पर काम कर रहे हैं जो मुद्दा है बैकवर्ड कम्युनिटी और कास्ट के लोगों का पॉलिटिकल रिजर्वेशन का। मैं आपको बताता चलूं कि बिहार का जो सर्वे आया जाति का, वो सबसे रिसेंट सर्वे है। एक राज्य का अगर हम मॉडल लें तो वहाँ अपर कास्ट पॉपुलेशन जो है वो 10.56% है, लेकिन हकीकत में वो जो अपर कास्ट पॉपुलेशन है उसका भारत की पार्लियामेंट में कितना रिप्रेजेंटेशन है। ये अपर कास्ट हिंदुओं की पॉपुलेशन है बिहार में 10.56%। जो मुसलमान है वो भी 5% के आसपास है, वहाँ 5% से थोड़े से कम है। तो कुल मिला के अपर कास्ट पॉपुलेशन इंक्लूडिंग अपर कास्ट मुस्लिम्स वो 15% के आसपास है, लेकिन अपर कास्ट हिंदू केवल 10.56% है। और पार्लियामेंट में उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है, वो आपको और हैरान कर देने वाला है। दुनिया के सबसे बड़े राजनीति शास्त्री और विद्वान क्रिस्टोफ जैफरलो साफ साफ बताते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में 40% से ज्यादा अपर कास्ट पॉपुलेशन माने रिप्रेजेंटेशन है। मतलब जिनकी आबादी 10 साढ़े 10% है, वो 40% से ज्यादा भारत की पार्लियामेंट में हैं। मतलब 4 गुना ज्यादा हैं और वो वहाँ पार्लियामेंट में देश का कानून बनता है। दूसरी बात, जो बीसी जिनकी आबादी 60% के आसपास है, बिहार के सर्वे में तो 63% निकल के आई है। मंडल कमीशन ने भी 52% कहा। ऐसे में उनकी जो आबादी है उसके हिसाब से उनका पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन केवल 20% है। और यही वो समस्या है जिसकी वजह से भारत विश्वगुरु नहीं बन पा रहा है। हालांकि कारण तो और बताए जाते हैं, लेकिन जब तक ये तबका इंपावर्ड नहीं होगा, ये उद्योग में नहीं आएगा, मीडिया में नहीं आएगा, जुडिशरी में नहीं आएगा, कार्यपालिका में नहीं आएगा, विधायिका में नहीं आएगा, तब तक भारत एक समावेशी समाज और समतावादी समाज नहीं बन सकता है। ऐसे में विश्वगुरु बनने का सपना सदियों तक सपना ही रह जाएगा। अगर उसे साकार करना है तो पार्लियामेंट में बीसी रिजर्वेशन को लागू करना होगा। उसी सिलसिले में मैं डॉक्टर आला वेंकटेश्वर लू सर से बात कर रहा हूं और सर से मैंने सवाल पूछा अंग्रेजी में, अभी मैं हिंदी में भी पूछूंगा, वो टूटी फूटी भी हिंदी में जवाब देना चाहेंगे। सर, जो आप पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन और बीसी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, उसको आप कैसे, आपकी तैयारी क्या है, आपका प्लान क्या है, कैसे इसे लागू कराएंगे? क्या कोई आंदोलन लीड करेंगे, कैसे करेंगे?
Yes, we are going to lead a. You can speak in Hindi also. Okay, Papa, means Hindi and Right, English. huh? right. सबको जोड़ के आंदोलन करना चाहिए। Okay. इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सब विद्वान को मिलने, all intellectuals. I have to unite all intellectuals. I have to take advice of the intellectuals, and I would like to take views of all political parties, what their views about political reservation of OBCs. That is my plan. We have already conducted one meeting in Andhra Pradesh, state level meeting. There all parties supported OBC reservations. So right now we are planning to organize a meeting in Delhi, and I'll invite all political parties and take their opinion about the OBC reservations in parliament and assemblies. ओके, मैं आपको बताता चलूं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार ने अभी कास्ट सेंसस किया था, और वो जो उसके आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। इतने चौंकाने वाले हैं कि आप की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी उस रिपोर्ट को पढ़ के। जो बीसी है वहाँ का सबसे ज़्यादा अंडर रिप्रेजेंटेड तबका है। रेड्डीज, कम्माज और कापूस रिसोर्सेज सारी ये 3 जातियों के पास है, आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की। तेलंगाना में तो कापूस उतने नहीं है, कम्माज भी उतने नहीं है, वेलमाज हैं और रेड्डीज हैं। तो ऐसे में ये बात निकल के आती है कि कैसे रिसोर्सेज का, भारत के संसाधनों का समान बंटवारा हो। सवाल ये है कि बाकी जो जातियां हैं हजारों की संख्या में, चाहे वो दलित जातियां हैं, आदिवासी जातियां हैं या फिर ओबीसी की जातियां हैं, उनका संसाधनों में हिस्सेदारी कैसे बनेगा। यही वो सवाल है जिसके लिए डॉक्टर अला वेंकटेश्वर लू सर मतलब एक तरह का आंदोलन छेड़ चुके हैं और कर रहे हैं। उन्होंने लगातार इस पर बातचीत की है, बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं, आंदोलन कर चुके हैं और लगातार वो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं बताता चलूं कि चाहे वो आंध्र प्रदेश हो चाहे तेलंगाना हो, वहाँ का जो प्राइवेट सेक्टर है, इंडस्ट्री है, उद्योग है या फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, मॉल्स, दुकानें, ठेके, पट्टे, सारी चीज़ों में, नौकरियों में भी कम्मा, वेलमा, रेड्डीज और कापूस का डिस्प्रोपोर्शनेट कब्जा है। बाकी सारी जातियों का उनकी आबादी के अनुपात में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये कैसे इंश्योर होगा, कैसे सुनिश्चित होगा, इस पर डॉक्टर अला वेंकटेश्वर लू सर बात कर रहे हैं। सर, आप इसको कैसे देखते हैं, कैसे ये इंश्योर होगा? आपको क्या लगता है कि कास्ट सेंसस होने से और रिसोर्सेज के बंटवारे से एम्पावर हो सकता है, भारत विश्वगुरु बन सकता है? No, नहीं हो सकता। They have to made some plans to uplift the OBCs. Yes, government should take steps to uplift the OBCs. So then only we will get equal opportunities. Yes, they have to provide quality education to the all backward and weaker sections, and free education and health to all backward people, and they give all equal opportunities in political arena also. मैं बताता चलूं कि भारत से जितने भी लोग बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, उसके अकेले 53% बच्चे जब आंध्रा और तेलंगाना एक राज्य हुआ करते थे, मतलब सीमा संयुक्त आंध्रा जिसे हम कहते थे, उसमें अकेले 53% बच्चे बाहर के देशों में, खास करके यूएस से पढ़ने जाते थे। आंध्रा टेक्नोलॉजी और मेडिकल एजुकेशन में भारत में सबसे अग्रणी राज्यों में रहा है। लेकिन आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। इन 53% में ज़्यादातर जो पढ़ने जाने वाले बच्चे हैं यूएस से, जो डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे थे, वो इन्हीं कम्मा, रेड्डी, वेलमा, कापू जातियों के थे। बाकी जातियों के बच्चों का प्रतिनिधित्व उस अनुपात में नहीं रहा है। वो कब सुनिश्चित होगा, सवाल ये है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए डॉक्टर अला वेंकटेश्वर लू सर संघर्ष कर रहे हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने कमेंट्स में बताइएगा, और क्या इस पे मुद्दे जोड़े जा सकते हैं उसको भी बताइएगा। और मुझे मौका देने के लिए, आज बातचीत करने के लिए डॉक्टर अला वेंकटेश्वर लू सर से अनुरागी जी का धन्यवाद। उन्होंने मुझे एंकर भी बना दिया। उनके इस चैनल को, नवजागरण लाइव को शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। इसलिए करिए क्योंकि वो ओबीसी मुद्दों की बात को बड़ी मजबूती से उठाते हैं, विनम्रता से उठाते हैं, लगातार संघर्ष करते हैं। अगर आप उनको कुछ हेल्प भी कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसे लोगों की मदद करना बहुत ज़रूरी है और उनको अपना समर्थन करना, उनके चैनल को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो हिंदू बचाने में लगी है, आपका अधिकार बचाने में अनुरागी जी लगे हुए हैं। उनको समर्थन करिए, सहयोग करिए और मजबूत करिए। धन्यवाद।